दुनिया की सबसे शापित हॉरर फिल्म की कहानी। स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड हॉरर फिल्म। सबसे शापित फिल्म जिसने 20 लोगों की जान ली। 9 लोग थे जिनकी सेट जलने से मृत्यु हो गई। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को दिल का दौरा पड़ा और महिलाओं का गर्भपात हो गया। सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। ये है दुनिया की सबसे शापित हॉन्टेड फिल्म की कहानी। उस फिल्म का नाम है द एक्सोर्सिस्ट। 1973 की हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट के बारे में कहा जाता है कि यह शापित थी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों को सिनेमाघरों में दिल का दौरा पड़ा और कई महिलाओं को गर्भपात का सामना करना पड़ा। नतीजतन एम्बुलेंस को अमेरिका में सिनेमाघरों के बाहर तैनात किया गया था, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी, और फिल्म समीक्षक जो इसकी समीक्षा करने गए थे वे जल्द ही थिएटर छोड़कर भाग गए। ये फिल्म अपने निर्माण के दौरान बहुत अशुभ थी। इसे बनाते वक्त 20 लोगों की मौत हो गई और कई हादसे हो गए। सेट पर आग लगते ही 9 लोगों की मौत हो गई। फिल्म का सेट पूरी तरह से जल गया था, लेकिन जिस कमरे में भूत के दृश्यों की शूटिंग होनी थी वह बच गया। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने इतना अवसाद और चिंता पैदा की कि लोगों को ईश्वर में फिर से विश्वास करने में मदद करने के लिए पुजारियों को बुलाया गया। इसके बावजूद लोग फिल्म के दीवाने हो गए और यह ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन पाने वाली पहली हॉरर फिल्म बन गई। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। इसने कमाई के कई रिकॉर्ड भी तोड़े। बात 1969 की है। ये कहानी हॉलीवुड के पटकथा लेखक विलियम फ्रीडकिन की कहानी बताती है, जिन्होंने उपन्यास द एक्सोर्सिस्ट लिखा और बाद में खुद इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का निर्देशन करने के लिए कई निर्देशकों से संपर्क किया गया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार विलियम फ्रीडकिन ने खुद फिल्म का निर्देशन करना चुना। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और वार्नर ब्रदर्स ने इसके अधिकार खरीद लिए। बड़ी संख्या में अभिनेता शुरुआत में फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने में रुचि रखते थे, लेकिन विलियम ने लिंडा ब्लेयर को 1000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग 1973 में शुरू हुई, लेकिन फिल्मांकन के दौरान एक पक्षी बिजली के सर्किट बॉक्स में घुस गया, जिससे सेट में आग लग गई। आग से सेट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूतों के सीन फिल्माए जा रहे थे वो चमत्कारिक ढंग से बच गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। फिल्म के कलाकारों को लगातार दुर्घटनाओं का डर था, जिसके कारण शूटिंग को 6 सप्ताह के लिए रोक दिया गया था। निर्देशक फ्रीडकिन ने चर्च के फादर थॉमस बमिंघम को सेट की प्रतिष्ठा के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने निर्देशक से कहा कि अगर सेट को शुद्ध किया गया तो कलाकार और भी डर जाएंगे। हालांकि सेट को शुद्ध नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप एक गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें एक कलाकार घायल हो गया। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रही। 2018 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में एले ने कहा कि निर्देशक विलियम फ्रीडकिन और क्रू मेंबर के सदस्य हिंसक रूप से सही शॉट की तलाश में उसे खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो अभिनय कर रही है। एलेन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गाली देते हुए कैमरा बंद करने को कहा। निर्देशक के कहने पर कैमरामैन ने एलेन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलेन की बातों की पुष्टि की, लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अभिनेत्री लिंडा ब्लेयर को भी कमर में चोट लगी थी, जिसके कारण वह जीवन भर स्कोलियोसिस से परेशान रही। चरमोत्कर्ष दृश्य में ब्लेयर को केवल एक पतला गाउन पहनकर -28 डिग्री सेल्सियस में शूट करना था, जिससे वो इतनी बीमार हो गई कि जीवन भर इससे उबर नहीं पाई। पहली मौत जैक मैकगॉरन की हुई, जिन्होंने फिल्म में बक डेनिंग्स की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरते हुए दिखाया गया था। फिल्म में पिता डेमिन की मां की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री वासिलिकी मालियारोस का फिल्म की रिलीज से पहले निधन हो गया। वासिलिकी, जिनके पास फिल्म का कोई अनुभव नहीं था, को एक रेस्तरां में देखे जाने के बाद भूमिका की पेशकश की गई थी। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन सिडो और चालक दल के कई सदस्यों के परिवार के सदस्यों की भी मौत हो गई। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर और सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। मुख्य अभिनेत्री रेगन के दादाजी का निधन शूटिंग के पहले सप्ताह के दौरान हो गया था। शूटिंग के पहले ही दिन अभिनेता वॉन सिडो के भाई की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें स्वीडन छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। द एक्सोर्सिस्ट की रिलीज के बाद अभिनेता पॉल बैटसन को एक पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया गया था। फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। दृश्य इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर के मारे चीख पड़े और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे वार्नर ब्रदर्स के अधिकारी इतने डरे हुए थे कि बिना रिव्यू दिए ही बीच में ही चले गए। कुछ लोग जो अपनी सीट पर बैठे थे, फिल्म खत्म होने के बाद कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सके। 1973 में रिलीज हुई द एक्सोर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह पर हुआ था जिसके सामने 16वीं सदी का एक चर्च था। फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही उस चर्च के क्रॉस पर बिजली गिरी और वो जमीन पर गिर गया। मार्केटिंग रणनीति के तहत द एक्सोर्सिस्ट को केवल 24 थिएटरों में रिलीज किया गया था।
फिल्म देखने की होड़ इतनी तेज थी कि टिकट के लिए सिनेमाघरों के बाहर दंगे शुरू हो जाते थे। कई शहरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मौखिक प्रचार के कारण दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। लिंडा ब्लेयर के पास एक पवित्र क्रॉस के साथ एक दृश्य इतना आक्रामक और हिंसक था कि कई लोगों ने इसे देखने के बाद उल्टी कर दी। द एक्सॉर्सिस्ट के बारे में लिखते हुए सिनेफेंटास्टिक के समीक्षक ने कहा कि जब फिल्म आई तो सिनेमाघरों के बाथरूम उल्टी से भरे हुए थे। बाथरूम की बदबू इतनी तेज थी कि कई लोग वहां जा भी नहीं सकते थे। ये दावा किया गया था कि थिएटर मालिक उल्टी की गंध को छिपाने के लिए एक प्रकार के नमक का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थिएटर के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों को उल्टियां होने की वजह से अब हमारे पास एक प्लम्बर है जो दिन भर यहाँ रहता है। लोग फिल्म देखकर इतने डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म बीच में ही छोड़कर नशा करने लगते थे। थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उनके नशे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। डरावना मंजर देख कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया। वहीं फिल्म देखने गई गर्भवती महिलाओं का सिनेमा हॉल में ही गर्भपात हो गया। दुर्घटनाओं, दिल के दौरे, बेहोशी और गर्भपात की एक श्रृंखला के बाद सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों को यूके में सभी सिनेमाघरों के बाहर तैनात किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिल्म देखने आई एक महिला फिल्म के डरावने दृश्यों को देखकर इतनी डर गई कि अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। गिरने से महिला का जबड़ा टूट गया, इसलिए उसने फिल्म के वितरक वार्नर ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फिल्म के डरावने दृश्यों को देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च और पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग उन्हें अपने घर बुलाते थे ताकि वे फिर से यीशु पर भरोसा कर सके। वहीं कई ऐसे भी थे जिनकी फिल्म देखने के बाद नींद ही उड़ गई। हॉरर फिल्म मैगजीन कैसल ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रीडकिन ने कहा, मैं जादू टोना में यकीन नहीं करता था, लेकिन इस फिल्म को बनाते समय मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। कुछ अलौकिक शक्तियों को सेट पर महसूस किया गया। फिल्म का बजट $2.5 मिलियन था, लेकिन सेट को बार बार नुकसान होने और अभिनेताओं से जुड़े हादसों के कारण शूटिंग में देरी हुई और बजट बढ़ गया। फिल्म का बजट 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन, आज के मुताबिक $57 मिलियन हो गया। फिल्म की कहानी एक अभिनेत्री क्रिस मैकनील की है, जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ एक नए घर में जाती है। घर में अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं और एक दिन रेगन अपनी मां को बताती है कि उसका एक काल्पनिक दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर पर दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है, जहां उसकी बेटी रेगन कालीन पर पेशाब करती है। जब दोस्त उसे बिस्तर पर ले जाते हैं तो बिस्तर हिलने लगता है। रेगन का रवैया तेजी से हिंसक हो जाता है। वजह जानने के लिए क्रिस अपने कई मेडिकल टेस्ट करवाती है, लेकिन सभी रिपोर्ट नॉर्मल ही आती है। कुछ समय बाद घटनाओं की एक श्रृंखला से पता चलता है कि रेगन पर एक बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद क्रिस के दोस्त डेनिंग्स का शव उनके घर के बाहर पाया गया, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद रेगन खुद गर्दन घुमाकर डेनिंग्स की आवाज में बात करने लगता है। रेगन की हालत बिगड़ती जाती है और उसके शरीर पर रोजाना नए घाव दिखाई देते हैं। एक डॉक्टर क्रिस को सलाह देते हैं कि उन्हें किसी फादर की मदद से बेटी की झाड़ फूंक करवानी चाहिए। जब पिता करस उसका इलाज करते हैं तो भूत रेगन को नुकसान पहुंचाता है। जिस भूत ने रेगन के शरीर पर कब्जा कर लिया है, उसका कहना है कि वह रेगन के मरने तक शरीर नहीं छोड़ेगा। कई संघर्षों के बाद पिता आखिरकार रेगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जब रेगन ठीक हो जाता है तो क्रिस उसे दूसरे घर में ले जाता है। फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप ये फिल्म पहले देखे हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी फिल्मी कहानी और फिल्मी अपडेट के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करें। ईश्वर आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।